हेलो एवरीवन, आज है 20 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। देखिए, 700 रुपये का शेयर है और हल्की सी ही सही लेकिन गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया मौका है कि धोखा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो का शेयर तकरीबन 700 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में तकरीबन 6% का अभी भी ग्रोथ है। आप देखिए, लगातार तेजी बनी है। 635 रुपए के ऊपर शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 711 के करीब पहुंचा, जहां पिछले 2 दिनों में भैया मार्केट ने सबको रुला दिया है। बड़े से बड़े शेयर टूट रहे हैं, चाहे वो डीमार्ट हो, चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, बड़े से बड़े दिग्गज टूट रहे हैं। वहां विप्रो भैया टूटने का नाम नहीं ले रहा है। आज हल्की सी गिरावट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो गिरावट है वो एक अच्छी और हेल्दी गिरावट है। यहां पर देखें, पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो विप्रो के शेयर में 102% का ग्रोथ है। शानदार रफ्तार है। देखो, विप्रो ने में जिस किसी ने पैसा लगाया है, किसी का पैसा डूबा नहीं है। अगर उसने लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके रखा हो तो ठीक है, किसी का पैसा यहां पर डूबा नहीं है। शानदार तेजी बनी है और हम कई बार बातचीत इसके बारे में कर भी चुके हैं कि भैया अगर आज से 40 साल पहले 10,000 रुपये भी अगर आपने विप्रो में लगाए होते तो आज उसका जो रिटर्न है, उसकी जो वैल्यू है वो 1,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई होती। ये भैया पावर है कंपाउंडिंग का, याद रखिए इन सारी चीजों को। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का पावर है ये। और आज ही गिरावट आई है, वरना भाई साहब बढ़िया तेजी थी यहां पर। और अगेन मैं यहां पर कह, देखो विप्रो में अगर गिरावट आएगी तो ये मत सोचिए कि 100-200 रुपए टूटेगा, नहीं नहीं, ये टूटेगा भी तो 30-40 रुपए टूटेगा, लेकिन दोबारा वहां से दौड़ जाएगा। तो अगर विप्रो में कभी भी आपको 30-40 रुपए का करेक्शन देखने को मिलता है तो वो खरीदारी के मौके हैं, ये याद रखिए। लार्ज कैप शेयर है, 3,90,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 80 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम नजर आया है। प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग है। 9.83% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 1.90% म्यूचुअल फंड, 3.75% इंश्योरेंस कंपनी। अभी भी सितंबर क्वार्टर की होल्डिंग का डेटा आया नहीं है। अगर वो आएगा तो डेफिनेटली हम देख सकेंगे कि भैया क्या हो रहा है, किसको माल बेचा गया है, किसने माल खरीदा हुआ है। तो वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। विप्रो के बारे में अगर देखें तो 50, देखिए डिविडेंड कोई खास पे नहीं करता है ये, ठीक है, मुश्किल से सालाना आपको 1 रुपए का डिविडेंड पे करेगा ये। लेकिन इसका जो राज छुपा है वो भैया बोनस में छुपा है, स्प्लिट में छुपा है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। विप्रो के बारे में अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाइज के ऊपर तो बैठा हुआ है ही, लेकिन उसके साथ अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 15% लोग ही हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं। वरना सभी लोग यही कहते हैं कि भैया खरीदो खरीदो खरीदो। डरने वाली कोई इतनी बड़ी बात यहां पर नजर नहीं आती है। अभी भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बारे में देखें तो विप्रो में बाइंग रिकमेंडेशन और 815 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया है। केआर चौकसी की बात करें तो भैया अक्युमुलेट करने की सलाह है और तकरीबन 795 रुपए का टारगेट है। उसी तरीके से मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 710 रुपए का टारगेट प्राइस उनकी तरफ से है और न्यूट्रल की रेटिंग उन्होंने दी हुई है। शेर खान का 750 रुपए का टारगेट है। 728 का टारगेट प्रभुदास लीलाधर का देखने को मिल रहा है। विप्रो के बारे में अगर हम देखें तो रेवेन्यू में उछाल है डेफिनेटली, लेकिन उससे ज्यादा जो उछाल है वो भैया प्रॉफिट में है। ऑल टाइम हाई पर है इनके प्रॉफिट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही ऑल टाइम हाईज पर है। 10,855 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि ऑल टाइम हाई है और डेफिनेटली ये और बढ़ने वाला है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर को भैया अच्छे से अडॉप्ट तो इन्होंने कर ही लिया, लेकिन अब साथ साथ कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज को ऑफिस भी बुला लिया है कि भैया यहाँ आओ काम करो। तो ये चीज भी है। 100 मतलब फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रही है विप्रो। हाल फिलहाल में कई सारे प्रोजेक्ट हैं इनके पास। और अगेन विप्रो का जो रेवेन्यू है ज्यादातर वो इंडिया के बाहर से आता है, ठीक है, इंडिया से उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। जो आईटी कंपनियां हैं हमारी, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, टीसीएस की बात करें, तो जनरली जो रेवेन्यू आता है वो इंडिया के बाहर की कंपनियों से आता है इनका।
विप्रो के बारे में देखें तो अभी खरीदने का सही मौका नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का, क्योंकि शेयर भैया ओवरबॉट जोन में है। डिविडेंड अच्छा पे नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर डिविडेंड की मैं बात करने जाऊं तो आप देखेंगे डिविडेंड बहुत कम है। अगर मैं यहाँ डिविडेंड के सेक्शन में हम जाए तो 1 रुपए का डिविडेंड सालाना पे कर रहा है, ये तो ज्यादा अच्छा नहीं है ये। लेकिन बात करें बोनस की तो चमत्कार यहाँ पर छुपा हुआ है, अच्छा बोनस पे करता है ये शेयर। 100 शेयर के भैया मल्टीप्लाई होते 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 कई ज्यादा शेयर बन जाते हैं और पैसा इसी में ग्रो हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो ये लॉन्ग टर्म में जिन्होंने पैसा लगाया है उनको भैया अच्छा रिटर्न मिला भी है, और ऐसा नहीं है कि भैया सबको मिल चुका है रिटर्न अब और नहीं भागेगा, भैया और पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और पोटेंशियल है इसमें। 36 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 40 के करीब का है, और कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 41% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करके चलो, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन विप्रो को लेकर मैं एक चीज कहूंगा, देखो ये शेयर भागेगा तो थोड़ा बहुत करेक्ट भी होगा। यहां पर आप देखिए तेजी आई थी, ठीक है, वापस ये टूटा था, ये फिर तेजी बनी, फिर टूटा था, ये फिर तेजी बनी, फिर हल्का सा टूटा था, ये फिर तेजी बनी। थोड़ा बहुत टूट सकता है यहां से, क्यों नहीं टूट सकता, टूट सकता है। लेकिन जब भी 40 रुपए के आसपास की गिरावट आएगी, यहां पर 35 से 40 की गिरावट होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग का मौका होगा। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि धीरे धीरे जेब से पैसा निकालिए। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, मार्केट में गिरावट भी थी पिछले 2 दिनों में, लेकिन फिर भी यहां पे गिरावट देखने को मिली नहीं है विप्रो में, बल्कि भैया मैनेज कर रहा है ये अपने आप को, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो विप्रो में सबको पता है कि भैया लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही बनेगा, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है अपनी क्वांटिटी, अपने शेयर्स, कोई यहाँ पे पैनिक भी नहीं करता है। बाकी शेयर्स में क्या होता है कि भैया दौड़ जाता है तो लोग पैनिक करके बेचना शुरू कर देते हैं, जबकि विप्रो के जो इन्वेस्टर्स है, विप्रो इन्फोसिस के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता है कि भैया वैल्यू है यहाँ पर, तो वो पैनिक नहीं करते, वो रखे रखते हैं उनको, और अगर गिरता भी है तो खरीद लेते हैं। मैं यही कहूंगा विप्रो में ये मत सोचिए कि 100-150 रुपए टूटेगा तब मैं जाके यहां पर खरीदूंगा। 40-50 रुपए भी टूटे तो भी खरीदने के ही मौके बनेंगे यहां पर, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करिएगा एक साथ, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, धीरे धीरे ऐड करते चले जाइए। और अगेन कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। विप्रो मेरे हिसाब से इस साल नहीं तो अगले साल आपको बोनस देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शेयर प्राइस ऑलरेडी इतनी हाई हो जाएगी कि अपने प्राइस को कंट्रोल में लाने के लिए ये बोनस अनाउंस कर ही सकता है या कर ही देगा। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोएज, ये भैया बेहतरीन कंपनियां हैं, यहां पर पैसा बनेगा ही बनेगा। तो हर लेवल पर खरीदारी के मौके हैं, इस चीज को याद रखिए, और ऐसे शेयर्स को कभी भी बेचना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।